केएचएम कंसल्टेंसी सरगोदा ब्रांच से प्रोसीड करवाया? जी कुछ दोस्त थे, उन्होंने अप्लाई किया हुआ था फ्रांस के लिए केएचएम कंसल्टेंसी जो सरगोदा में है। तो फिर उनसे बातचीत हुई तो फिर वो अमार साहब से मिले हैं जो वहाँ के मैनेजर हैं। अमार के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्यों आपने अमार को चूज किया? जब फर्स्ट मीटिंग हुई तो उसके बाद आपको किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की उन्होंने? क्या चीज अच्छी लगी? कि डेफिनेटली आपकी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, आपके टाइम को भी लेके, आपकी मनी को भी लेके। तो आप मुझे बताएं कि आपने उसके अकॉर्डिंगली किस तरह से केएचएम कंसल्टेंसी की सर्विसेज को और अमार ने आपको किस तरह से इंस्पायर किया? जब बेसिकली सबसे पहले गया था तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी चूज करके गया था, प्रोग्राम चूज करके गया था, क्योंकि सबसे बड़ा हर्डल तो यही होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में कि कहाँ जाना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है। तो ये तो दो चीजें सॉर्टेड थी। तो फिर हमारे साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने फर्दर अच्छा गाइड किया है, बताया है कि ऐसे प्रोसेस है, इसके 2 इंटेक्स होते हैं, सितंबर इंटेक, फेब इंटेक। लेकिन आज आज की जो आप मतलब करंट डेट का सिनेरियो देखा जाए तो अब तो अगर आपने सेप में अप्लाई करना है तो आपको फेब तक वेट करना पड़ेगा। अगर फेब में अप्लाई करना है तो सितंबर तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सैचुरेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तब लकीली आप समझ लें या कोई अच्छा टाइम चल रहा था तो मैंने फेब इनटेक अप्लाई किया था, और अप्लाई भी मैंने आई गेस सितंबर में किया था। तो विद इन 2.5 मंथ में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीजा अप्रूव हो गया था। मतलब मैक्सिमम भी अगर आप राउंड फिगर लगाएं तो 90 डेज में मेरा 0 to 100 पूरा प्रोसेस हुआ था। तो इन्हें काफी अच्छा गाइड किया था हर हर चीज में, जो भी मतलब स्टेप बाय स्टेप जो जो हमारे थे, स्टडी वीजा से रिलेटेड, माइग्रेस से रिलेटेड, तो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा था। सेकंड आपका क्वेश्चन ये है कि यहाँ की मतलब एजुकेशन कैसी है, फैकल्टी कैसी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बस ये फेस करना पड़ता है लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि आपको पता है मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज नहीं, अब तो हर आप किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं तो वो अपनी ही बिलिंगुअल लैंग्वेज को ही प्रेफर करते हैं, उसी को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन हमारा ये कि इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो फैकल्टीज यहाँ पे कुछ जर्मन टीचर हैं, कुछ अमेरिकन हैं, कुछ अल्जेरियन हैं, इवन अजरबैजान से भी हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होते हैं यहाँ पे, तो ज्यादा थ्योरेटिकल वर्क नहीं है। और जो मोस्टली जो कोर्सेज हैं वो प्रैक्टिकल बेस ही हैं, आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपके सेमिनार्स होते हैं। तो ये काफी अच्छा, मतलब आपको काफी एक्सपोजर मिलता है यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ। सही। ऑपरेशन टीम्स के हवाले से बताइएगा, ऑपरेशन टीम ने आपकी क्या हेल्प की? डॉक्यूमेंटेशन में कितनी जो है आपको हेल्प की? आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट किया? क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की? जो क्राइटेरिया था उन्होंने मुझे सेंड कर दिया था कि ये आपका कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे वेरीफाइड होने चाहिए, लोकल बोर्ड से होने चाहिए, आईबीसीसी से होने चाहिए, और जो हाई डिग्री हैं वो एचईसी वगैरह और मुफा से। बाकी अच्छा था सब कुछ। डॉक्यूमेंटेशन की उन्होंने मुझे लिस्ट सेंड कर दी थी, वो मैंने बिफोर टाइम कंप्लीट कर दी थी। उसामा, मुझे बताइएगा कि आप अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, या जो भी स्टूडेंट्स जो हैं स्टडी अब्रॉड का प्लान रखते हैं, आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे केएचएम कंसल्टेंसी की सर्विसेज? ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस जो है वो केएचएम कंसल्टेंसी के साथ कैसा रहा? जी बिल्कुल, मैं रिकमेंड करना चाहूँगा उनको कि अगर वो कोई अप्लाई करवाना चाहता है तो बिला झिझक वो अप्लाई करें। तो आप जब किसी से बात करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि वो प्रोसेस कैसे है, कैसे नहीं करना। तो अच्छा है, मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है, और बाकी उसामा, प्रोसेस भी अपनी काफ़ी यूनिवर्सिटी स्मूथली का नाम होता है। बताइएगा। सॉरी, आपने यूनिवर्सिटी का नाम बताया था, जो यूनिवर्सिटी का बताइएगा प्लीज। केएसयू। केएसयू। ओके, तो अपनी यूनिवर्सिटी के बारे जी। में भी सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को कि केएसयू में एडमिशन लें? आपका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, बिल्कुल केएसयू में लेना चाहिए, क्योंकि केएसयू जो है यूनिवर्सिटी आपको विदाउट आइट्स, आपको विदाउट डुओलिंगो, विदाउट पीटी, आपको मास्टर प्रोग्राम ऑफर कर रही है, आपको बैचलर ऑफर कर रही है। और अब तो इन्होंने जो है मास्टर इन लॉ, जिसको आप एलएलएम समझ लें, वो भी न्यू कोर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। तो बाकी अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पे विलनेस टेक है और दूसरी भी हैं, वो तो अब आपको पता होगा वो ओएमपीटी टेस्ट भी आ गया एक नया, वो भी कंडक्ट कर रहे हैं, आइट्स अलग से कर रहे हैं। तो ठीक है। केएसयू में सिर्फ एक ही मुश्किल है कि आपको जो है आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो देनी होती है, वो भी इतना कोई बिग डील नहीं है। उसके ठीक है। बाद अगर जो बंदा मतलब प्रॉपर, जिस बंदे ने बीएस किया होता है, तो ऑब्वियसली वो अपना इंट्रोडक्शन तो एटलीस्ट इंग्लिश में दे ही सकता होगा। तो बस सही। माइग्रेस के अंदर अगर आपने इजीली टैकल कर लिए वो 5-7 क्वेश्चंस जो हैं, होते बेसिकली 5-7 क्वेश्चंस ही हैं वो। लेकिन वो जब आप किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो वो फिर बात से बात निकलते निकलते 25-30 मिनट, 40 मिनट का भी इंटरव्यू हो जाता है। सम टाइम ऐसे होता है 10 मिनट के अंदर भी वो आपको डन कर देते हैं। अब मेरा पूछें तो मेरा इंटरव्यू अराउंड 38 मिनट का हुआ था माइग्रेस का। सही। तो जो सेम माइग्रेस मेरा था 17, तो वही 17 माइग्रेस बाकियों के भी हुए हैं। उन किसी का 20 मिनट्स था, किसी का 15। इवन
माइग्रेस 4 की बात करें तो 5 से 7 मिनट का वो इंटरव्यू लेते हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन टैकल कर लिए हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप अगले की बात समझ रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि KSU बेस्ट ऑप्शन है जो लिथुआनिया आना चाहते हैं। सही। अच्छा बताइएगा, केएचएम कंसल्टेंसी की सर्विसेज को अगर रेट करना पड़े आउट ऑफ 10 तो क्या रेट करेंगे? मैं इसको 8 करूंगा ग्रेड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच उसामा फॉर योर प्रेशियस टाइम, फॉर योर ऑनेस्ट फीडबैक। और हम आपको विश करते हैं कि आपकी आगे की जर्नी भी बहुत अच्छी रहे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।